नमस्कार प्यारे दोस्तों, सिक्योर 60 एजुकेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। तो हमने स्टार्ट कर रखा था पॉलिटी का पॉलिटिकल्स में हम क्या कर रहे थे, आर्टिकल कर रहे थे। और पॉलिटिक्स की क्लास हमारी आज 6 नंबर क्लास रहेगी, पॉलिटिक्स। ठीक है, साइंस, पॉलिटिक्स साइंस, राजनीति विज्ञान। ठीक है, और राजनीति विज्ञान के अंदर क्लास नंबर 6 में हम पहुंच गए हैं आज। और हमने पीछे वाली क्लास में क्या पढ़ा था, उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ा था। और उच्च न्यायालय में हमने उसके आर्टिकल संबंधित पढ़ा था। ठीक है, तो आर्टिकल पढ़े थे हमने। और आर्टिकल कौन से थे, हमने पढ़ा था उच्च न्यायालय के बारे में 214, आर्टिकल नंबर 214 के अंदर राज्यों में एक हाईकोर्ट होगा। ठीक है, आर्टिकल नंबर 214 में था राज्य में एक हाईकोर्ट होगा। और इसी प्रकार से आर्टिकल नंबर 216 के अंदर था हाईकोर्ट का गठन के बारे में दिया गया था, उसकी प्रक्रिया। और 226 में मूल अधिकार के लिए संरक्षण के लिए रिट जारी करता है कौन है, हाईकोर्ट। ठीक है, तो अब चलेंगे आगे। और 231 की बात की थी हमने। 231 में क्या था, 2 से अधिक राज्यों के लिए क्या हो सकता है, हाईकोर्ट हो सकता है। जिस प्रकार हरियाणा पंजाब की हम बात करें तो चंडीगढ़ हमारा हाईकोर्ट है। इसी प्रकार से केंद्र राज्य संबंध के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं आज। केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध के बारे में जो अनुच्छेद है आपका वो है 249 नंबर आर्टिकल के अंदर क्या कहा गया है। 249 नंबर आर्टिकल कहता है कि राज्य सूची पर शासन द्वारा कानून बनाने का प्रावधान है। राज्य सूची पर, जो राज्य सूची होगी, राज्य सूची पर शासन द्वारा कानून बनाने का प्रावधान है। द्वारा कानून बनाने का प्रावधान किसका है, प्रावधान किसका है, ये है आपका शासन का, कि राज्य सूची पर भी वो कानून बना सकती है। एक बार साइलेंट हो जाए तो अच्छी बात है। अब चलेंगे 249 आर्टिकल में हमने क्या कहा, क्या कहता है 249 कि राज्य सूची पर कानून कौन बना सकती है, शासन। 262 नंबर आर्टिकल के अंदर कहा गया है, 262 नंबर आर्टिकल कहता है कि नदी जल विवाद के बारे में दिया गया है। ये कर तो नहीं लिया था हमने, कोई बात नहीं, एक बार फिर से कर लेंगे। अनुच्छेद 263 क्या कहता है, अंतर्राज्यीय परिषद होगी, अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में दिया गया है इसके अंदर। अंतर्राज्यीय परिषद और 266 में संचित निधि है, ये किया था हमने। ठीक है, संचित निधि, कोई बात नहीं। इसके बाद में लोकसभा राज्यसभा के अंदर जो आरक्षण है विभिन्न जाति वर्ग का, ST SC का, उनके बारे में चर्चा करेंगे। संचित निधि है, संचित निधि का उल्लेख कौन से आर्टिकल में, 266 के अंदर है। और 267 के अंदर बात करें तो आपातकालीन निधि है इसके अंदर, आपातकालीन निधि। ठीक है, आपातकालीन निधि है, यानी कि कई मतलब क्या होता है कि कई बार इमरजेंसी हो जाए कोई मार्केट के अंदर किसकी, धन की, तो उस समय 267 आर्टिकल का यूज करके हमें आपातकालीन निधि से निपट सकते हैं। और इसी प्रकार से आगे है आपका लोक स्वभाव है,
लोकसभा व राज्यसभा में आरक्षण, लोकसभा व राज्यसभा में आरक्षण। आर्टिकल नंबर 330 के अंदर है, आर्टिकल 330 में एससी और एसटी के लिए लोकसभा में आरक्षण है। लोकसभा में एससी और एसटी के लिए आरक्षण है, ठीक है, लोकसभा के अंदर है आर्टिकल नंबर 330 में। और बात करें आर्टिकल नंबर 332 की, तो आर्टिकल नंबर 332 में राज्यसभा में एससी और एसटी का आरक्षण है, ठीक है। ये लाइट कहां से आ रही है भाई? चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये कहीं बाहर से आ रही है लाइट, कहां से आ रही है पता नहीं। चलो चलते हैं आर्टिकल नंबर 335, यहां करेंगे। आर्टिकल 335 के अंदर है, कहा गया है, आर्टिकल 335 कहता है कि सेवा व पद में एससी एसटी का आरक्षण, ठीक है, सेवा व पदों में एससी एसटी का आरक्षण की बात कही गई है। और आर्टिकल 338 है और 338 ए, कैपिटल ए है, यानी कि संविधान संशोधन हुआ है इसके अंदर। तो एससी आयोग व एसटी आयोग है, एससी एसटी आयोग है इसके अंदर, ठीक है। और बात करते हैं आर्टिकल 338 बी के अंदर। आर्टिकल 338 बी कहता है पिछड़ा वर्ग आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, ठीक है, पिछड़ा वर्ग आयोग। इसके अंदर संविधान संशोधन हुआ है हमारा 103वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत है। ये संविधान संशोधन हुआ था कब है? 2018 में, ठीक है, 2018 के अंदर ये संविधान संशोधन हुआ था। अब बात करते हैं किसकी, 343 की, 343, आर्टिकल 343 के अंदर कहा गया है भारत की राजभाषा व लिपि के बारे में, भारत की राजभाषा व लिपि के बारे में, लिपि, ठीक है, ये मात्रा वगैरह देख लेना भी, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से आगे है 243 ए, 243 ए यहां पर कैसे आ गया? 243 ए के बारे में ए से ओ तक है ये, ठीक है, ए से ओ में क्या कहा गया है? ग्राम पंचायत का उल्लेख है, ग्राम पंचायतों का उल्लेख है इसके अंदर। और है 243 पी, 243 पी से जेड जी तक है, पी से जेड जी तक ये नगर पंचायत का उल्लेख है, ठीक है, नगर पंचायत है इसके अंदर। अब बात करते हैं आपातकालीन प्रावधान, यही कर लेंगे, ठीक है। आपातकालीन प्रावधान कौन से है? आपातकालीन प्रावधान, आपातकालीन प्रावधान है आपके आर्टिकल नंबर 352 राष्ट्रीय आपात है। आर्टिकल 352 क्या है? आर्टिकल 352 के अंदर है आपका 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, राष्ट्रीय आपात, ठीक है। बात करते हैं 356 की, 356 में है आपका राष्ट्रपति शासन,
राष्ट्रपति शासन, ठीक है, यानी कि जिस राज्य में क्या हो सरकार विफल होगी उसमें राष्ट्रपति शासन लग जाता है। तो राष्ट्रपति शासन संवैधानिक तंत्र विफल होने पर, ये देखो राष्ट्रपति शासन है, अगर किसी राज्य यूपी के अंदर संवैधानिक तंत्र विफल हो गया, संवैधानिक तंत्र विफल होने पर यह आपातकाल लगाया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं 360 की। 360 में वित्तीय आपातकाल है, वित्तीय आपात, ठीक है, वित्तीय आपात के बारे में 360 के अंदर दिया गया है। अब चलेंगे नेक्स्ट पर, और नेक्स्ट हमारा जो है आर्टिकल 365। आर्टिकल 365 क्या कहता है? 365 नंबर आर्टिकल कहता है कि केंद्र के निर्देश न मानने पर राज्य आपातकाल कर दिया जाएगा। अगर केंद्र का निर्देश नहीं माना गया तो राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया जाएगा, ठीक है, राष्ट्रीय आपात लगाया जा सकता है। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 368 की। 368 नंबर आर्टिकल कहता है संविधान संशोधन के बारे में, संविधान संशोधन, ठीक है। आर्टिकल 368 में क्या है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। अब बात करते हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियां। आपके जो आर्टिकल थे इंपोर्टेंट आर्टिकल वो कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ पर। अब बात करते हैं हम भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में, ठीक है। आपको अगर अब हमने किए हैं भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में, अगर आपको पता लग गया है तो अब हम जानने की कोशिश करेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में, ठीक है। तो ये साफ ही करने में फायदा है हमारा, ये उतार लेना भी सभी, और वीडियो को लाइक वगैरह कर दिया करो और शेयर कर दिया करो भाई, और सब्सक्राइब आपको करना ही है फिर, और एक और होता है बेल आइकन को भी दबा दिया करो, ठीक है, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अब हम करने वाले हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियां। मात्रा वगैरह देख लेना, ठीक है। अनुसूचियां तो भारत के संविधान के अंदर अनुच्छेद अनुसूची, पहली अनुसूची अनुच्छेद 1 से 4 है। आर्टिकल 1 से 4 में पहली अनुसूची है, यहां पर मैं सीरियल नंबर डालते जाऊंगा, पहली अनुसूची, ठीक है। फर्स्ट अनुसूची के अंदर आर्टिकल नंबर 1 से 4 के अंदर राज्य के नाम और उनके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र, ठीक है। राज्य का नाम वह जो उनके क्षेत्रीय अधिकार है, यानी कि क्षेत्र के अंदर, उनके क्षेत्र के अंदर आने वाले अधिकार जो वो ले सकते हैं, अपना सकते हैं, उधर जहां भी मतलब उसका क्षेत्र है वहां तक है, तो नाम वह क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र, ठीक है। अब बात करेंगे केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा और उनके संबंधित नाम। इसी के अंदर है केंद्र शासित, यानी कि यूटी, यूनियन टेरिटरी, प्रदेशों की सीमा, व उनके नाम। ये है आपकी आर्टिकल 1 से 4 के अंदर फर्स्ट अनुसूची के अंदर। सेकंड अनुसूची क्या कहती है? दूसरी अनुसूची,
दूसरी अनुसूची के अंदर है आर्टिकल है आपके 59 है, 65 है, 75 है, 97 है और 125 भी है, 148 है, 158 है और 164 है और उसके बाद में है आपका 186 है और 221 है। ये आर्टिकल है किसके अंदर? अनुसूची 2 के अंदर। अनुसूची 2 है सेकंड अनुसूची, ठीक है। तो इसके अंदर जो अधिकारियों के वेतन होते हैं, वेतन विशेषाधिकार, वेतन विशेषाधिकार और इसी तरह से संबंधित प्रावधानों को बताता है, प्रावधानों को बताता है, ठीक है। लोकसभा के अध्यक्ष का और उपाध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इसी के अंदर आ जाते हैं। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वेतन है इसके अंदर, ठीक है। और इसी के अंदर भारत के राष्ट्रपति, राज्यों में विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यों में विधानसभा के हेड, ठीक है, और राज्यों में विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, हेड और वाइस हेड, उपाध्यक्ष, ठीक है। अब बात करते हैं भारत का राष्ट्रपति भी, भारत का राष्ट्रपति, ये पदाधिकारियों के वेतन की बात हो रही है यहाँ पर। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश का वेतन, ठीक है, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश का वेतन, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, ठीक है। और सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो गया, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, ठीक है। और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, भारत के इसी के अंदर है ये भी, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षक, ये क्या है? CAG है, ये कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ठीक है। आर्टिकल 148 के अंदर ये आर्टिकल 148 है, ठीक है। तो 59, 65, 76 और 97 इसी के अंदर मैंने लिखवाए थे, आर्टिकल के अंदर बात की थी। ये सभी इन्हीं आर्टिकल से संबंधित है, ठीक है। हम पीछे बात भी करके आए हैं। अब चलेंगे आगे। राज्य के मंत्री भी इसी के अंदर है। संसद के चुनाव के लिए उम्मीदवार, राज्य विधायिका के सदस्य, भारत के नियंत्रक और मालिका परीक्षक की हमने बात कर ली यहाँ पर। अब बात करते हैं, अच्छा तीसरी अनुसूची हमने कौन सी अनुसूची कर ली? तीसरी अनुसूची की बात करते हैं अब, ठीक है। दो अनुसूचियां हमने कर ली यहाँ पर, अब तीसरी अनुसूची की बात करेंगे और वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखेंगे क्योंकि अनुसूची 12 है आपकी और 12 अनुसूचियों के अंदर है अनुच्छेद का भी साथ में वर्णन है, तो उनको थोड़ा सा धीरे धीरे बिल्कुल बढ़िया तरीके से करेंगे हम, तो कोई रह ना जाए, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी कहीं भी, और कर लेंगे इसको भी 2 दिन के अंदर, ठीक है। तो ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और जो आपके ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है उससे रिलेटेड जो 42 शिफ्ट के अंदर है, दोनों शिफ्टों के अंदर जो 42 शिफ्ट जो टोटल मिला के बनी है, उनसे रिलेटेड जो भी आपका प्रश्न बनेगा वो आपको धीरे धीरे करवा देंगे, रमन सर ही करवाएंगे और मैं भी साथ में करवा दूंगा। ओके, तो मिलते हैं। और एक नई सीरीज आपके लिए स्टार्ट कर रहे हैं, और पंजाबी
पंजाबी आपको सिर्फ यूट्यूब पर हम करवाने वाले हैं, पंजाबी सिखाएंगे, मतलब जिसको पंजाबी सीखनी है वो पंजाबी हमारे चैनल से सीख सकता है। और इसलिए सब्सक्राइब कर लेना और शेयर करना। और जो जिसको पंजाबी नहीं आती वो हमारे चैनल से पंजाबी अब सीखने वाला है, यानी कि तीसरी लैंग्वेज भी आप सीखने वाले हो। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।